पहुंच चुका हूं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर और यहां पर मैं चढ़ूँगा। फिर मेट्रो स्टेशन पर मैं जाऊंगा अगले स्टेशन पर। उसके बाद मैं कुतुब मीनार पहुंचूंगा। कहते हैं कि दिल्ली का बहुत ही बेस्ट नज़ारा है। बस इतना बताऊंगा, यहाँ गर्मी बहुत है। आज मैं जो सफ़र कर रहा हूँ दिल्ली की पूरी यात्रा जो है, आज 5 जून है। तो यहाँ का जो लुक है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लुक है। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, बस हो या मेट्रो। मेट्रो का यहाँ का मज़ा ही कुछ है। मैं कहता हूँ एक बार आप दिल्ली घूमने के लिए ज़रूर आएं। कहते हैं ना, दिल्ली ही दिल वालों की, वाकई दिल्ली दिल वालों की। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। मैं बैठ रहा हूँ दिल्ली मेट्रो जाने के लिए। लिफ्ट का मैंने सहारा लिया है और इस पर मैं चढ़ रहा हूँ। सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, मेट्रो पर यात्रा करने से पहले आपके पास जो है मास्क का होना ज़रूरी है। बिना मास्क के आपको मेट्रो के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए मैंने मेट्रो जाने के लिए देखिए काफ़ी भीड़ है। यह दिल्ली का सबसे मुख्य एरिया है, मेन एरिया, जहाँ पर जाने के लिए सभी जगह के लिए ट्रेन उपलब्ध है, बस सेवाएं उपलब्ध हैं। तो बारी बारी से समय समय पर यहाँ पर कुछ अंतराल पर ट्रेन चल रही है। तो देखते हैं आगे की अपनी यात्रा, बने रहिएगा हमारे साथ। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ आनंद विहार मेट्रो के लिए। यहाँ पर जगह जगह पर जो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन का हमको पालन करना है, तो पता चलेगा हमें कहाँ और किधर जाना है। यहाँ पर मेट्रो पर जाने के लिए अलग अलग रूट हैं, तो आपको जहाँ जिस रूट पे जाना है उसी रूट का आप पालन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ टिकट को परचेज करते हैं। टिकट लेने के बाद ही मेट्रो पर बैठेंगे। फाइनली मैंने टिकट ले लिया है और मेरी ट्रेन भी आ चुकी है। अब मैं ट्रेन पर बैठने के लिए जा रहा हूँ। मैं मेट्रो ट्रेन में बैठ
मीनार जाने के लिए हमें सबसे पहले कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद हमें शेयर टैक्सी का प्रयोग करेंगे। शेयर टैक्सी का प्रयोग कर हम कुतुब मीनार तक पहुँच सकते हैं। शेयर टैक्सी वाला आपसे 20 रुपये आपको चार्ज करेगा। मैं पहुँच गया हूँ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है और सुबह से ही काफ़ी भीड़ हो चुकी है। आप चाहें तो ऑनलाइन पहले से ही टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर जो है टिकट इंडियन पर्सन के लिए 40 रुपये है और जो फॉरेन कंट्री के उनके लिए 600 रुपये टिकट, 4 रुपये। तुम सबसे पहले अब लाइन में लग करके अपने लिए टिकट लेता हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कुतुब मीनार। देखिए है कुतुब मीनार। इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु ये पूरा नहीं हो पाया था। तो इसका जो निर्माण कार्य है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार की जो हिस्ट्री है और उसके बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल बाबा मस्तान इंटर कॉलेज को देखना पड़ेगा। उस पर पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुतुब मीनार के यहाँ की जो खूबसूरती है देखते ही अति सुंदर एक बात कहना चाहूँगा कि ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक धरोहर को हमें संभाल के रखना है। आपने इतिहास में पढ़ा अगर सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल बाबा मस्तान इंटर दिया डाल में दिखाया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यहीं दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, तो पड़ोस में यह कुतुब मीनार है। यह अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। तो यही है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुग़लों का काल काफ़ी समय तक रहा दिल्ली पर इन्होंने काफ़ी समय तक राज्य किया। वैसे मैं लोगों का समर्थक तो नहीं हूँ। हाँ, इतिहास की धरोहरें हैं, इसके संबंध में मैंने सोचा, जिज्ञासा लेकर के आया था कि इसको मैं देखूँगा और क्या है ये सब। इतिहास में जब पढ़ा था मैंने तो सुना कि इसे देखना भी चाहिए। इसके लिहाज से मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें। इल्तुतमिश का भी मकबरा यहाँ पर ही है। अलाउद्दीन खिलजी का तो मकबरा मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी का ये देखिए है मकबरा। मैं आपको बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो है उसी में लेकर चल रहा हूँ। तो जनाब ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। आदमी मर कर के चला गया, लेकिन अपनी पहचान अपने इतिहास में छोड़ गया। कि आज जब बारिश होती है तो उस मकबरे के ऊपर खुली बारिश गिरती है, बूंदें गिरती हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द होता ही होगा। खुले आसमान के नीचे मकबरा है इनका। कुतुब मीनार के लिए जो रात के लिए लाइटें लगाई गई हैं, यदि आप रात में देखेंगे तो उसका जो मज़ा है, इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर लगेगा। और आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। एक लोहा स्तंभ है। वैसे लोहा जो होता है उसमें जंगाल लग जाता है, तो एक ऐसा लोहा स्तंभ है, लोहे का खंभा है, काफ़ी पुराना है, मुग़ल कालीन से ही, परंतु इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। इसकी जो खासियत है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आखिर जंग क्यों नहीं लगती है, क्यों उसमें मूर्छा नहीं लगता है।
ये आप जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप जो ये देख रहे हैं यह है अलाई मीनार, गुंबद जैसा आकार। इसको, यह जो मीनार है इसको बनाने का जो कार्य है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन, उसने अपने नाम से करवाने के लिए सोचा। अलाउद्दीन खिलजी मतलब अलाई मीनार अपने नाम से बनवाने के लिए सोचा। ये इसकी इच्छा थी जो पास में कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंची मीनार बनवाने के लिए सोच रहा था। और उसकी मृत्यु से पहले ही इस मीनार का निर्माण मात्र 24.5 मीटर का ही हो पाया था और उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद कभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ। अमीर खुसरो ने तारीख हलाई में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने एवं नए मीनार के निर्माण का वर्णन किया है। यहाँ कुतुब मीनार परिसर में मकबरा बहुत है। जितने भी शासक यहाँ पर हुए हमें लग रहा है सभी लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं। और यहाँ पर जिधर देखिए उधर मकबरा ही मकबरा बने हुए हैं। और इसके बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक ऐसे मकबरा जिसकी जो धरोहर है वो अगर वो शख्स ना होता तो शायद एक कुतुब मीनार भी अधूरी होती। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। तो आइए चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे को भी दिखाने के लिए। यहाँ देखिए एक और एक मकबरा है और ये देखिए इधर भी मकबरा। इल्तुतमिश ने जो निर्माण कराया था, अब इसमें उर्दू में देखिए स्तंभ में लिखा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। इल्तुतमिश के मकबरा के पास चलने से पहले जो उसका दरवाज़ा है, वो दरवाजे जो भी पत्थर लगे हुए हैं वो सारा उर्दू या अरबी भाषा में लिखा हुआ है। आप लोग यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। मैं पहुंच चुका हूँ इल्तुतमिश का जो मकबरा है वहीं पर अब पहुंच चुका हूँ। ये है इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुब मीनार का पूरा जो एरिया है इसका पूरा निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। तो ये इसका मकबरा है। अब इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है भाई, उर्दू या अरबी भाषा में ही है। निर्माण काल में हुआ था। ये सब दरवाजे पर जो पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर में जो भाषाएं हैं, डिजाइन भी है और लिखा हुआ भी है। जब कुतुब मीनार के पास कोई एरोप्लेन आता है तब उसका नज़ारा कुछ और ही देखते हुए बनता है। तो देखिए एक और हर 2-2 मिनट पे यहाँ पर हवाई जहाज़ एरोप्लेन निकल रहे हैं। तो एक और यहाँ पर एरोप्लेन निकल रहा है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इसमें आप देखते रहिएगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा जब यहाँ पर कुतुब मीनार के ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरेगा। तो देखिए एक यहाँ पर प्लेन आ रहा है, ये कुतुब मीनार के ऊपर ही है। ये साइड में ये देखिए, इसका जो लुक है, इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। है ना, कितना अच्छा लगा है, कितना प्यारा लगता है।
कोई हवाई जहाज यहाँ से गुजरता है। उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक यहाँ पर एक कुतुब मीनार देखने के लिए काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोगों में उत्साह है। सब लोग सेल्फी और फ़ोटो वगैरह खींच करके एंजॉय ले रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे कहूँगा यदि कभी भी आप दिल्ली आएँ तो एक बार घूमने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको मुग़ल कालीन वास्तुकला से लेकर के अभी तक संजो करके रखा गया है। तो आप इस ऐतिहासिक धरोहर को बिल्कुल देखने के लिए आइएगा। और जो आपको वैसे यहाँ और कुछ खास नहीं, बस 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इतना कहूँगा मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉग था, ब्लॉग पूरा हुआ। इसको देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए हमारा छोटा भाई है और ये इस ब्लॉग के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, मैं ज़रूर सुनिएगा इसकी बातों को। सर जी का वीडियो सब्सक्राइब और लाइक भी करें और सभी ठीक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग बनाएंगे और दिखाएंगे।